जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू सत्ता व्लॉग। और मॉर्निंग के बज रहे थे कुछ 11 o'clock और यहाँ पे अनी और मेरा कुन्नू मूवी देख रहे हैं। ये न्यू साउथ इंडियन मूवी है, हे पापा करके कुछ मूवी है। सो यहाँ पे बस ये मूवी देख रहे थे और मैं नहा के निकली हूँ। और वैसे भी आजकल इतनी विंटर होगी कि 9 बजे से पहले बेड से उठने का मन ही नहीं करता है, तो इसलिए सबसे पहले उठी, आधा घंटा बैठी, पानी वानी पिया और नहाने चली गई। क्योंकि मुझे देर में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, देर हो जाती है तो मैं नहाती नहीं हूँ। सो बस बाल वाल सब धो डाला, ड्राई वगैरह कर लिया है। विंटर में आजकल बाल गीले रखने का मन नहीं करता। और बाहर का वेदर देखो यार, कितना फॉग हो रखा है। अभी से आप एयर पोल्यूशन कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब दिल्ली में ही शिमला मनाली कश्मीर आ चुका है, बस बर्फ़ पड़ने की देरी है। और ये देखिए मेरे प्लांट्स ये सारे बर्बाद किए हैं इन पिजन्स ने। जैसे मैंने आपको भुवनेश्वर वाले व्लॉग में बताया था, मेरे सारे प्लांट्स ये पिजन्स खराब कर चुके हैं। तो इस बार मैंने सोच रखा है कि मैं यहाँ पे एक पिजन नेट लगवाऊंगी, उसके बाद न्यू प्लांट्स लाऊंगी। देन उसके बाद मैं अंदर आई और ठंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो बस थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद मैं बैठ गई हीटर के सामने। मतलब मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हीटर के सामने बैठ जाती हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है यार, मतलब कि एक बार हीटर में बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो नहा भी लिया है तो थोड़ा सा हीटर में बैठ जाते हैं। देन लंच वगैरह मैंने बना लिया था। और आज 13 है, तो हमारे सांता रिचुअल हिसाब से आज बाउंडी है। सो आज मेरे घर पे फिश बनेगा और भैया भी घर पे अकेले ही हैं बच्चों के साथ, क्योंकि मम्मी सब सारे गांव गए हुए हैं। तो इसलिए मैंने भैया को इनवाइट किया है कि चलो हमारे साथ ही पराप बनाओ, बाउंडी के दिन ही आ जाओ। सो वो भैया आ गए, लेकिन भैया आके बस वो डिनर करके चले जाएंगे। बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि भैया का थोड़ा सा काम है, तो यहाँ पे इसलिए इवनिंग टी अब हम इंजॉय कर रहे हैं। और वैसे भी विंटर में जितनी चाय हो उतना कम है यार, मतलब हर टाइम चाय पीने का मन करता है। वैसे तो मैं ज़्यादा चाय पी नहीं रही हूँ, मतलब हार्डली एक ही बार ही पी रही हूँ, मॉर्निंग में कॉफ़ी और इवनिंग में टी। ज़्यादा पीने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। देन उसके बाद डिनर भी मैंने रेडी कर लिया था, मैंने 7 o'clock तक पूरा कर लिया था, क्योंकि नीचे हमारी सोसाइटी में लोहड़ी हर बार सेलिब्रेट होता है, तो इस बार भी है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा लेके जाती हूँ। भैया नहीं गए, मैं अनी और बच्चों को साथ में लेके गए कि चलो इस बहाने बच्चे थोड़ा मस्ती कर लेंगे, लोहड़ी भी सेलिब्रेट कर लेंगे। वैसे भी अकेली हैं, जब से मम्मी सब गांव गए हैं बच्चे कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये एक बहाना मिल जाता है कि चलो लोहड़ी भी देख लो। सो यहाँ पे इस तरह से लोहड़ी बनाई जाती है, हमारे सोसाइटी में हर बार बनाया जाता है और सोसाइटी के सभी इन्वाइटेड होते हैं। और इस दिन ये ऐसे ये पॉपकॉर्न और मूंगफली रेवड़ी इसका पैकेट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और घर घर में भी पहुंचाया जाता है। ये मुझे ऑलरेडी एक पैकेट घर पे पहुंचा दिया गया था, बट यहाँ पे भी आके मिल ही जाता है। सो बच्चों ने भी एक एक पैकेट उठाया और बस ये आधा बच्चे खाएंगे और आधा उस अग्नि देवता को दान करेंगे। सो यहाँ पे ऐसी, और सीरियसली बताऊँ जब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, और इतनी ज़्यादा ये मतलब लोहड़ी की जो पूजा कर रहे थे और जो हीट आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना वार्म फील हो रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन ज़्यादा देर वहाँ खड़े होने से भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो इसलिए हम थोड़े पीछे भी हो रहे थे। बट सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को मैंने यहाँ पे अनी के साथ भेज दिया था, क्योंकि मुझे डर लगता है बच्चों को अकेले मतलब आग के सामने रखना, तो इसलिए मैंने बच्चों को दिया और मैं यहाँ वीडियो बनाने में बिजी थी। सो यहाँ पे मैंने सब बच्चों के पॉपकॉर्न वगैरह भी पकड़ लिया था, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों को स्विंग करना था, थोड़ा सा वहाँ पे झूला वगैरह देख लिया था, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे थे कि थोड़ा सा रुको, इधर उधर भागो मत। सो उसके बाद फिर ये सेकंड पैकेट खोला बच्चों ने कि हमें ये खोल के दो, हम ये पॉपकॉर्न उधर डालेंगे। सो हमने कहा चलो ठीक है, बच्चों को एंजॉय करने दो, वैसे भी मतलब इतना पॉपकॉर्न खाएगा कौन, तो चलो ठीक है अग्नि देवता को थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। सो बच्चे बस यही पॉपकॉर्न आधा खा रहे थे, आधा अग्नि देवता को दे रहे थे, तो मज़ा भी आ रहा था। और काफ़ी लोग हैं जो लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, सो अग्नि देवता की पूजा भी करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऐसे ही जब इनकी पूजा की जाती है तो ये पॉपकॉर्न मूंगफली और रेवड़ी वगैरह उनको चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ कैसे लोहड़ी बनाते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये हमारे सांतार रिचुअल में तो नहीं है, बट यस हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बचपन से देखा है, तो ये सब अगर हमें कोई इनवाइट करता है तो हम ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो हम भी थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह थोड़ा सा अग्नि देवता को दे देते हैं और उसके बाद फिर हम खुद भी खाते हैं। मतलब सामने ऐसे आग जल रही हो और मूंगफली खाओ, रेवड़ी खाओ, उसका खाने का मज़ा भी अलग ही होता है। और मैं यहाँ पे एक्चुअली अपनी सारी सोसाइटी की दीदी सबको देख रही
थी कि कोई दिख जाए, बट जिनके साथ मैं अटैच हूँ, उनमें से मुझे कोई दिखा भी नहीं। तो देन बाद में मैंने सोचा चलो अनी के साथ थोड़ी फ़ोटो, और यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक वेट कर रही थी, मे बी थोड़ा आए। तो बस कुछ करने को था नहीं, तो चलो भैया साथ में थोड़ा मतलब गर्माहट भी लेते हैं और पॉपकॉर्न भी खाते हैं। तो यही बस मैं एन्जॉय कर रही थी, और एक्चुअली ये आग के सामने बैठे रहने से बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब एक तो इतनी ठंडी और उसमें ये जो गर्माहट आ रही थी, उसका एक अलग ही फ़ील हो रहा था। तो मैं बस यहीं पे वेट कर रही थी कि चलो कोई आएगा। और यहाँ पे देखो ये मेरे कुन्नू का फ्रेंड जो कि आंटी मुझे पॉपकॉर्न का पैकेट दे दो। सो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खा रहे और मेरे पास एक्स्ट्रा पैकेट्स हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार जैसे मतलब कि मूवी देखते एंजॉय करते हैं, थोड़ा कोई आएगा तो उनके साथ उनको विश भी कर दूँगी। देन उसके बाद बच्चे यहाँ झूले झूलने के लिए आ गए कि उन्हें झूला झूलना है, तो ठीक है चलो कर लो। क्योंकि बच्चे भी, मेरा कुन्नू भी काफ़ी टाइम हो गया था खेले हुए, वो सोसाइटी में ठंड की वजह से मैं नीचे लाती नहीं हूँ। और वैसे भी इस ठंड में हम लोग भुवनेश्वर भी चले गए थे। फिर भुवनेश्वर आके आने के बाद दिल्ली में जो ठंड थी, मैं बिल्कुल भी नहीं उतरी, और सबको खाँसी, कफ वगैरह भी थोड़ा-थोड़ा हो ही रहा था। इवन अभी भी हो रहा है। सो बस हम लोग मेडिसिन खा-खा के गरम चाय, कॉफ़ी ये सब पी के ही अपनी वो खाँसी, कफ को ख़त्म कर रहे हैं। पूरी सेलिब्रेशन खत्म हुआ और यहाँ मैं बच्चों को घर ले आई, क्योंकि भैया को रिटर्न घर जाना था। सो भैया को डिनर कराया, देन उसके बाद हम डिनर कर रहे हैं। सो आज का जो डिनर है हमारी फिश राइस है। और ऐसा है कि उड़ीसा में सब नहीं, लेकिन जो हमारी सांता कम्युनिटी है 13 जैन को सबके घर में ये फिश राइस ही बनता है। इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता है। जहाँ तक मेरी दादी थी कभी मुझे बताती थी कि हाँ ये फिश राइस हम लोग 13 जैन को खाते हैं, और ये पत्ते के प्लेट में खाते हैं और मून के सामने रख देते हैं, ताकि वो काउंट करे कि इस घर में इतने मेंबर है और वो हमारी सेफ्टी और ब्लेस दे हमें। तो ऐसे ही मैंने सुना है, बस ये मुझे नहीं पता। मेरी दादी ऐसी ही बताती थी कि ये रियल स्टोरी है। जो अगर अगर आपको पता है मेरी संताड़ फॉलोअर्स में से, तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं कि इसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है। देन डिनर वगैरह करने के बाद यहाँ मैं अब गुड़ पिठा बना रही हूँ। ये मेरा 4th ट्रायल है। उसमें जैसे आप देख चुके हो, फर्स्ट मेरा अच्छा बना था, सेकंड थर्ड मेरा बेकार बना था। सो फोर्थ अब मैं अनी के साथ ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने इस बार गुड़ पानी में मैंने सौंफ, इलायची अच्छी अरोमा के लिए डाला है। और जब मैंने इसमें राइस पाउडर डाला तो जिस तरह से थिक बना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो देख के थोड़ा लग रहा था कि नहीं, आज का मेरा ये गुड़ पिठा अच्छा ही बनने वाला है। और यहाँ पे मैं ये तिल ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर फर्स्ट मेरा अच्छा बना तो सेकंड में ये तिल डालूंगी ऊपर से डैब डैब करके, ताकि वो अच्छे सी और भी मतलब टेस्ट इन्हेंस होके ऊपर आए। वैसे भी जो ओरिजिनल गुड़ पिठा का जो असली टेस्ट होता है वो ओरिजिनल गांव में ही आपको मिलता है, क्योंकि गांव में प्रॉपर जो चावल होता है उसे भिगो के साफ करके फिर उसे थोड़ा सा सुखाया जाता है और हल्के हल्के गीले में ही उसका पाउडर बनाया जाता है, और उससे जो गुड़ पिठा बनता है उसका टेस्ट बहुत अलग मतलब अमेजिंग होता है। बट उसी राइस पाउडर से मुझे बनाना बिल्कुल नहीं आता है। मैं 2 या 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ और हर बार मेरा गुड़ कभी अच्छा नहीं पकता, कभी लिक्विड खराब हो जाता है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने मतलब ट्राई कर चुकी हूँ, मेरा अच्छा नहीं बनता है। और ये जो राइस पाउडर होता है, अब हम टाउन में रहने वाले, ये मिक्सर में मैं ऐसे नहीं वो करती हूँ। सो बाहर से ही जो आटा चक्की में ही ये राइस पाउडर मिलता है, पीस के देते हैं। सो वो उसका टेस्ट अलग आता है। जो राइस पाउडर जो मशीन में पिसा हुआ आता है वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है, लेकिन जो गाँव में प्रॉपर जो घर में चावल पीसा जाता है वो थोड़ा क्रिस्पी होता है, जो कि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है ये मशीन वाले राइस पाउडर के साथ। इसके लिए ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति में ही बनाते हैं हम लोग, और पूरे साल नहीं बनता है ये। हमारे मतलब संता कम्युनिटी में तो ऐसा ही होता है, बाकी दिन नहीं बनता है ये। तो इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा बनाना मुश्किल होता है और मुझे पहले से ही इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एटलीस्ट मेरा 14 जैन के दिन ये बने, और इसे बना के हम अपने पूर्वज को ये इसकी पूजा करते हैं, पूर्वज को अपने चढ़ाते हैं ये। तो ये सब बनाने के बाद देन उसके बाद बच्चों के पास गई, बच्चों को बेड पे सुला दिया और मैं सोऊंगी इनके साथ, बट नीचे सोऊंगी। अनी और मेरा बड़ा बेटा दूसरे रूम में सोएंगे। सो आज का मेरा व्लॉग यही था। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।